तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है बाना और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स विद बाना पे, जिस पे हम कंसेप्ट की क्लासेस करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। और उसी में अपना जो अगला कंसेप्ट है वो है लीनियर रेस। इसमें क्या है कि दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम वो करेंगे पहले, फिर हम उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने एग्जाम्स में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये क्लास करने के बाद लीनियर रेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, पक्की बात, गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करें हम। तो अपना सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कि P बिट्स Q बाई 120 मीटर। P जो है Q को 120 मीटर से हराता है, या फिर वो 30 सेकंड से हराता है। एक 1000 मीटर की रेस है, उसमें जो P है वो Q को 120 मीटर या फिर 30 सेकंड से हराता है। कैसे? जैसे मान लो एक तो 120, एक ये पूरी पर अलग अलग करते हैं दोनों को। ठीक है, जैसे मान लो ये रेस है 1000 मीटर की, ठीक है, और एक और ये रेस है 1000 मीटर की, सॉरी यहाँ पे 1000 मीटर की। अब मैं P अगर यहाँ तक पहुँचता है, सॉरी, ठीक है, तब तक Q यहाँ पहुँचता है और ये इन दोनों के बीच का गैप रह जाता है 120 मीटर। तो इसका मतलब Q ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 880 मीटर। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि मैंने 120 मीटर से Q को हराया है, मतलब P ने Q को 120 मीटर से हराया है। और वही बात, ये जो 1000 मीटर की रेस है, इसको अगर मान लो P कंप्लीट करता है 5 मिनट में, ठीक है, और Q को जो टाइम लगता है, या फिर Q 5 मिनट में यहां तक पहुंचता है, या फिर पूरा जो Q को टाइम लगता है वो लगता है 5 मिनट 30 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि P ने Q को 30 सेकंड से हराया टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ आई बात? वही चीज है यहाँ पे, एक सेकेंड। P बीट्स Q बाई 120 मीटर और 30 सेकेंड्स इन 1000 मीटर रेस। दोनों एक ही बात है कि P Q को अगर 120 मीटर से हरा रहा है तो ये डिस्टेंस की फॉर्म में हो गया, और P अगर Q को 30 सेकंड से हरा रहा है, ये टाइम की फॉर्म में होगा कि मैं इतने टाइम बाद मैं पहुंच रहा हूं तो Q मेरे से इतने टाइम बाद पहुंच रहा है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये 120 मीटर कवर करने के लिए Q को 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे P के कंपेयर में। तो ये वाली डिस्टेंस जो Q कवर करेगा 120 मीटर, वो कितने टाइम में करेगा? 30 सेकंड। तो यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, Q की स्पीड निकाल सकता हूँ। कैसे? 120 मीटर अपॉन 30 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। ये मेरी किसकी स्पीड है? Q की है। ठीक है, ये अभी बस समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, निकालनी होगी आगे क्वेश्चंस में तब करेंगे। ये एक बार बताया कि हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ से ये समझने वाली है, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, जब तक P जीतेगा जिस टाइम तक, उसी टाइम में Q यहां तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें अगर टाइम में कांस्टेंट रख दूं तो क्या रिलेशन बनेगा? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो मेरी डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही मेरा स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं यहाँ P लिखता हूँ, Q लिखता हूँ। P कितनी डिस्टेंस भागता है? 1000 मीटर, यानी कि पूरी रेस कंप्लीट कर रहा है। उसी टाइम में Q कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 880 मीटर। अब इसका रेशियो लिखूंगा तो रेशियो आएगा 25:22। अब यही रेशियो डिस्टेंस का है मेरा, और यही रेशियो मेरा स्पीड का है, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ये भी स्पीड का फिर यही हो जाएगा, और यहां से हम स्पीड निकाल पाएंगे एक P की, क्योंकि Q की हमने निकाल ली। कैसे? कि 120 मीटर को कवर करने के लिए Q 30 सेकंड लेता है, तो हमें यहाँ से स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज जो ये ऊपर वाली है, जो हमने ये चीज देखी, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैं पहले एक काम करता हूँ, Q को आगे भेज देता हूँ, फिर मैं Q से कहता हूँ कि भाई तू 120 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, फिर मैं भागूंगा। लेकिन जब ये दौड़ते हैं तो ये जो रेस है वो डेड हिट पे खत्म होती है, मतलब दोनों को एक ही जितना टाइम लगता है।
रेस डेड इट पे भले ही खत्म हो, लेकिन इन रियलिटी क्या है, क्यू जो है 120 मीटर से आ रहा है, क्योंकि क्यू 120 मीटर कम दौड़ा है पी से। समझ आ रही बात? और वही चीज मैं टाइम में कहूं तो क्या कहूंगा कि मैं क्यू से कहूंगा कि तू पहले तू एक काम कर, आधे मिनट तक यानी 30 सेकंड तक भाग ले, मैं फिर स्टार्ट करूंगा। फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वही बात, दोनों एक टाइम पे पहुंचते हैं। यानी कि फिर क्यू क्या हुआ, 30 सेकंड से आ रहा है, क्योंकि 30 सेकंड क्यू एक्स्ट्रा भागा ना उससे, तो उसी वजह से क्यू की 30 सेकंड से हार होती है। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है Satish gives Manoj a head start of 40 meter in a race 700 meter, still managed to beat Manoj by 40 सेकेंड। क्या है, देखो सतीश यहाँ पे है, ये सतीश यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे मनोज 40 मीटर से भागा भाई, पहले 40 मीटर का गैप दे दिया, सतीश ने मनोज को यहाँ पे बिठा दिया कि अब हम रेस शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी सतीश जो है फाइनल में उससे आगे चला गया, मतलब लास्ट में रेस उससे ज्यादा आगे चला गया, उससे रेस जीत गया। कितने टाइम से? 40 सेकंड से। मतलब जो मनोज है वो 40 मीटर से तो हारा ही हारा, और साथ में 40 सेकंड से भी हारा है। यानी कि मनोज का जो गैप रहा है हारने का, वो रहा है डिस्टेंस 40 मीटर की प्लस में 40 सेकंड के टाइम से भी आ रहा है। इस 40 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी हमें निकालनी है, तो वो भी काउंट होगी इसके साथ, तो हम इसको एक बार टाइम के फॉर्म में भी इसके साथ लिख सकते हैं। वही चीज जैसे हमने उसमें देखी थी कि इन दोनों को एक जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर हेड स्टार्ट ना दूं, पहले मैंने कहा कि हेड स्टार्ट देता हूं, फिर मुझे लगा कितने से आ रहा है, तो मैंने फिर क्या कहा, हेड स्टार्ट नहीं दे रहा, तो हेड स्टार्ट नहीं दे रहा, दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मनोज जो है इतनी दूरी तय करेगा, उतने में ये जो सतीश है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि 40 मीटर प्लस 40 सेकेंड ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो इतना कोई खास नहीं, खास तो वैसे था ही, लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि समझ नहीं आए। ये चीज ये समझनी है कि ये जो है 40 मीटर से भी हार रहा है और 40 सेकंड से भी हार रहा है। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं शुरू में हेड स्टार्ट दूं ही ना, तो फिर क्या वो 40 मीटर प्लस 40 सेकंड से हारेगा। और ये तो हमने पढ़ा ही है कि ये अगर इतनी दूर इतने टाइम में यहाँ तक जा रहा है, ये इतने टाइम में यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब टाइम दोनों का क्या है, सेम और कांस्टेंट टाइम है। और कांस्टेंट टाइम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। समझ आ गई बात? अब चलते हैं आगे। एक कंसेप्ट ये है कि रेस एंड्स इन डेड हिट। मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और तुम यहां से करते हो, और रेस यहाँ खत्म होती है, मतलब दो एक ही टाइम पे फाइनल पॉइंट पे अपन पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस जो है, रेस में कोई नहीं जीता, डेड हिट पे खत्म हो गई। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, ये हमें जब क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा। बस इसका मतलब सिर्फ डेड हिट का मतलब ये हो गया कि दोनों एक टाइम पे फिनिश कर रहे हैं, बस इतना समझना था इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये इतने छोटे छोटे कंसेप्ट थे। जैसे अब मान लो मैंने ये कहा ये कि जैसे एक छोटा सी चीज हो रहा है, मैं हूं और एम है और एन है, सॉरी ऐसे कर लो। ठीक है, अब रेस स्टार्ट करी, एन को इतना गैप दे दिया 100 मीटर का, ये 1000 मीटर की रेस है। तब क्या हुआ, रेस जो है डेड हिट में खत्म हो गई। डेड हिट में खत्म हुई, लेकिन हमने क्या देखा कि डेड हिट में खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि वो रेस का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। इन रियलिटी वही है कि हमने जितना हेड स्टार्ट दिया उतने से ही हमने उसको हराया है। समझ आ गई बात? अगर मान लो मैं ये बार बार ये इतनी खत्म हो रही है, फिर मैं कहूँ कि एम और एन दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा, तब एन क्या होगा, 100 मीटर कम दौड़ेगा, तो मतलब फिर क्या हो गया, वो 100 मीटर से हार गया। तो दोनों ये वो दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट और मजबूत होते चलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 1200 मीटर रेस राकेश रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 36 सेकेंड। देखो पहले क्वेश्चन में या एक दो क्वेश्चन में एक बार डायग्राम बना लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे। ठीक है, ठीक, ऐसे इसमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये 1200 मीटर की अपने रेस का जो ये डायग्राम ले लिया, ये है 1200 मीटर की रेस। इतना करना नहीं है एग्जाम में, ये एक बार समझ आ गया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। इन 1200 मीटर रेस राकेश रीचेस द फाइनल पॉइंट। यहाँ राकेश जो पहुंचता है वो 36 सेकंड में पहुंचता है। ये चीज लिखनी नहीं है, वैसे याद दिमाग में रहनी चाहिए। एंड राजेश रीचेज इन 40 सेकंड, राजेश 40 सेकंड में पहुंचता है।
भाई हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट राजेश। अब एक बात बतानी है कि राकेश ने राजेश को कितनी डिस्टेंस से रहा है। अब एक चीज तो कंफर्म है कि राकेश पूरी जो रेस है वो कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब टाइम कितना लगा राकेश को, 1200 मीटर की डिस्टेंस है पूरी, और राकेश की स्पीड क्या है, 36। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे, रुको एक मिनट, हम निकालेंगे सबसे पहले राजेश की स्पीड ऑफ राजेश कैसे निकालेंगे। राजेश भी पूरी रेस को 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, ये कहा है कि पूरी रेस कंप्लीट करेगा बाद में, चाहे वो हार गया लेकिन रेस वो पूरी करेगा। तो 1200 मीटर अपॉन 40, तो यहां से आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज हमने पढ़ा है कि जब ये यहां से शुरू करेगा, जब राजेश यहां से लेके यहां तक आएगा, तो जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम राकेश को यहां से लेके यहां तक आने में लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी स्पीड है राजेश की, ठीक है, और ये टाइम है राकेश का। तो राकेश 36 सेकंड में अगर पूरी कर रहा है तो राजेश 36 सेकंड में यहीं तक आएगा। राकेश का मेरे पास टाइम पड़ा है, स्पीड पड़ी है, तो राकेश कितना दौड़ा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाई राकेश कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 1080। मतलब राकेश कितना दौड़ा, 1080 मीटर। तो इससे कितना पीछे रह गया, सिंपल सी बात है 120 मीटर, बस उसी से तो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 1 किलोमीटर लीनियर रेस P बीट्स Q बाई 120 मीटर्स और 30 सेकंड। ये देखो पहला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वही है, ठीक है, शुरू करो। 1 किलोमीटर की रेस यानी 1000 मीटर कर दिया, ठीक है। अब P जो है Q को 120 मीटर से हराता है या फिर 30 सेकंड से हराता है। ये P यहाँ पहुंच जाता है और Q यहाँ, मतलब Q को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्पीड कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड, और ये डिस्टेंस कितनी है, 120। तो इसकी Q की स्पीड क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 120 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसने पूछा क्या, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम में तो P इतना पहुंचेगा, यानी मेरे पास Q की जो है स्पीड बढ़ी है और Q की डिस्टेंस भी बढ़ी है, क्योंकि ये 120 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं 880 मीटर ही दौड़ा Q। तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम क्या आएगा, 880 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 220 सेकेंड्स। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश गिव्स मनोज ए हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर इन ए रेस ऑफ 700 मीटर। 700 मीटर की रेस है, ठीक है। सतीश गिव्स है, सतीश यहाँ है, मनोज यहाँ है, 40 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है। सतीश रन्स एट द, सतीश की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ सतीश मैनेज टू बीट मनोज बाई 40 सेकेंड, मतलब फिर वही मनोज 40 सेकंड से पीछे रह गया, 40 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था लेकिन फिर भी 40 सेकंड पीछे रह गया। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सतीश एंड मनोज। सतीश की हमें पता है, अब मनोज की अगर स्पीड निकाल लेंगे तो रेशियो आ जाएगा। अब एक बात बताओ, सतीश की स्पीड ये है, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, 9 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी है किसकी, मनोज की। अब एक बात बताओ, सतीश पूरी रेस कंप्लीट कर रहा है और मनोज इतना दौड़ेगा, तो जितने टाइम में सतीश पूरी रेस करेगा मनोज उतने टाइम में इतना दौड़ेगा, तो मतलब टाइम सेम है दोनों का। तो टाइम निकालेंगे अपन, पहले तो सतीश का 700 अपॉन 5/2, क्योंकि स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस हमें पता है 700, तो यहाँ से आ जाएगा 280 सेकेंड, ये तो हो गया। लेकिन ये जितने टाइम में इतना दौड़ रहा है ना, मनोज इतना ही दौड़ रहा है, मनोज को 40 सेकंड और दौड़ना पड़ेगा तब वो रेस कंप्लीट करेगा, समझ आ रही बात। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मनोज का जो टाइम है वो हो जाएगा 280 प्लस 40 सेकंड उसको और दौड़ना पड़ेगा, यानी 320 सेकंड दौड़ना पड़ेगा, समझ आई बात। अब ये 320 सेकंड दौड़ रहा है, तो ये कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ की पूरी, यहाँ से करेगा ना, क्योंकि ये तो पहले इसमें काउंट ही नहीं होगा ना, इसके बाद रेस को कंप्लीट करनी है। यानी कि जो मनोज है वो दौड़ेगा, डिस्टेंस कितनी, मनोज की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस मनोज की कितनी होगी, 700 - 40 यानी कि 660,
अब बस यहाँ से निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ मनोज क्या आ जाएगी 660/320, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 और 33/16। रेशियो निकालना है इसका 37 रेशियो मनोज 5/2 रेशियो 33 रेशियो 16, काटेगा 8 और ये उधर चला जाएगा तो यह 40 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 200 meter race, if A gives B a start of 25 meter, then A wins the race by 10 सेकेंड। 200 मीटर की रेस है, A यहाँ है और B को 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी B क्या 10 सेकेंड से हार जाता है। बताओ कितना आलसी है। और ये रेस है पूरी 200 मीटर की। अब आगे, इफ A gives B a start of 45 मीटर, हाँ अब ये कह रहा है कि अल्टरनेटिवली मतलब अगर दोबारा हम रेस करें उसमें, अगर A क्या करे दोबारा रेस करे और उसमें 45 मीटर का अगर उसको हेड स्टार्ट दे दें, तब क्या होगा, तब जो रेस है वो डेड हीट पे खत्म होगी, मतलब दोनों एक टाइम पे खत्म करेंगे। अब एक बात बताओ, B को जो है ये वाला गैप, मैंने कहा था ये दोनों अलग अलग है, इनको अपन एक जगह भी तो लिख सकते हैं, यहाँ भी तो कर सकते हैं कि 20 मीटर और 20 सेकेंड, फिर यहाँ से दौड़ लेगा। तो ये जो 20 मीटर और 20 सेकेंड को अपन इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाला गैप अगर दे रहा है इसके बाद तो वो डेड हीट पे खत्म कर रहा है, यानी कि ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों बराबर होंगे, सेम रेस में कर रहा है ये दोनों। तो 20 मीटर इसमें से निकाल दो, तो हाँ सॉरी 25 मीटर, 25 मीटर का हेड स्टार्ट दिया ना, और 20 सेकेंड 10 सेकेंड सॉरी, तो 25 मीटर निकाल दो, पीछे बचेगा 20 मीटर। उस 20 मीटर को कितने टाइम में कवर करेगा, 10 सेकेंड में, यानी कि B की स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पूछा क्या, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रन, मतलब A को रेस पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही लगेगा जितना B को ये करने में लगेगा। ठीक है, ये करने में और साथ में B यहाँ भी खत्म करेगा ना, तो B यहाँ खत्म करेगा तो B 10 ये इससे सॉरी क्या कहते हैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ही लेना, या फिर इसको छोड़ो सीधा यहाँ करो, B को 45 मिनट का हेड स्टार्ट दे दिया, मेरे पास पूरी रेस की डिस्टेंस थी 200 मीटर, उसमें से मैं 155 मीटर भागूंगा, मतलब B भागेगा, और B की डिस्टेंस है, स्पीड है, तो B का टाइम यानी कि ये B जितनी देर में इतना दौड़ेगा उतने में A पूरा दौड़ेगा, यानी कि टाइम दोनों का सेम रहेगा यहाँ पे। तो 155/2 मीटर पर सेकेंड यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 77.5 सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P gives Q a head start of 2 सेकेंड इन ए 400 मीटर रेस। 400 मीटर की रेस है बस भाई। P ने कहा Q से कि तू भाई 2 मिनट पहले 2 सेकेंड के लिए दौड़ ले, मैं फिर दौड़ूंगा, ठीक है, बट बोथ फिनिशेस द रेस एट द सेम टाइम, दोनों ने एक टाइम पे रेस खत्म करी। फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ द Q इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, P को 2 सेकेंड के लिए दौड़ने के लिए बोला और उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यानी P और Q के बीच में जो डिस्टेंस रह जाएगी वो होगी 4 मीटर। तो इसका मतलब Q को अब कितना दौड़ना पड़ेगा, 396। अब इसने कहा कि भाई P को पूरी रेस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात एक ये है कि जितना Q को यहाँ से लगेगा उतना ही P को यहाँ से लगेगा। Q की डिस्टेंस मेरे पास 396 है, और ये Q वाला मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास Q की स्पीड है। तो डिवाइड बाय 2 करा तो टाइम जो आएगा वो आ जाएगा 198 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक रन्स 8/3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत, मतलब अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 8/3। इफ अशोक गिव्स भरत हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, देखो अशोक भरत को 160 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, ठीक है, तब एक बात बताओ मेरे को, अशोक देता है और फिर ये कहता है कि देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट मस्ट बी सो दैट अशोक एंड भरत कैन रीच इट एट द सेम टाइम, मतलब डेड हीट पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस डिस्टेंस को ना x मान लेता हूँ, इसके और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, इसको मैं x मान लेता हूँ। अब एक बात बताओ, b यहाँ पे a यहाँ पे, b को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा a को भी उतना ही लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने उतना ही b को यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो यानी कि b की डिस्टेंस है x।
अपॉन बी की स्पीड कितनी है 3, मैं इसको डायरेक्ट वही ले रहा हूँ क्योंकि कट जाएगा, और रेशियो में ले रहा है ना इसलिए। अब ए की डिस्टेंस क्या होगी x प्लस 160 अपॉन में टाइम कितना है 8, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x बराबर 3x प्लस 480, 5x इक्वल्स टू 480, x बराबर 96, x 96 है। मुझे पूछा क्या है कि पूरी रेस जो है वो कितने मीटर की होगी, तो x 96 है, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगी कंप्लीट रेस हो जाएगी, वो हो जाएगी 256 मीटर। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, in a 1170 meter race, Raman reaches the point in 65 seconds and Mohan reaches the final point in 90 seconds. By how much distance? अरे पहला वाला क्वेश्चन है, देखो हार कौन रहा है, मोहन रहा है, तो मोहन 1170 मीटर, मोहन की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ मोहन क्या आ जाएगा 1170 अपॉन 90, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है, मोहन उतनी कवर कितने में करेगा 90 सेकेंड्स में, काटो 13 मीटर पर सेकेंड आ गया, स्पीड आ गई। अब एक बात बताओ, 65 सेकंड में अगर रमन कंप्लीट कर रहा है डिस्टेंस, यानी 65 सेकंड में अगर रमन यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो सीधी सी बात 65 में मतलब ये मोहन यहाँ कहीं पहुंचेगा तभी तो मोहन हारा है, अगर मोहन ही कंप्लीट पहुंच जाता तो डेड हीट हो जाती, लेकिन नहीं हुई, तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ मोहन क्या हो जाएगी, सॉरी मोहन 65 इंटू 13, 65 6 78 6 84 845, तो ये कितने डिस्टेंस से हारा है, वो डिफीट कितनी से हुआ है वो निकालना है, 1170 माइनस 845 यानी कि 325 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 500 meter race, x beats y by 100 meter and x beats z by 240 meter। यहाँ पे x स्कोर आ रहा है और x ही स्कोर आ रहा है। by what distance does y beat in the, ठीक है सेम है। अब एक बात बताओ, x y z ये थोड़ा अलग है उससे, मतलब क्वेश्चन x 1500 मीटर दौड़ रहा है, उतने में y कितना दौड़ेगा 1400, क्यों, क्योंकि y को x है वो 100 मीटर से हरा रहा है, मतलब y जब तक 1500 दौड़ेगा तो x जब तक 1500 दौड़ेगा तब तक y 100 मीटर पीछे रहेगा, यानी कि 1400 दौड़ेगा, और वही x जो है z को 240 से हरा रहा है, यानी कि 1260 हो जाएगा। इसको कट कर लो, ये हो जाएगा 10:14 से 9, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज y बीट, मतलब y z को कितनी डिस्टेंस से मीट करता है सेम रेस में, तो यानी इस 10 की वैल्यू, सेम रेस का मतलब हो गया 1500 मीटर रेस में ही दौड़ रहा है, तो 1500 बटे 10 इंटू 1 करना है, क्योंकि डिफरेंस इनका 1 है, जो हराना है वही तो लेना है अपने को, 0 से 0, यहाँ से 150 मीटर से हरा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 400 meter run, in a 400 meter race, A runs at a speed of 16 meter per second। ये 400 मीटर की रेस है, A की स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। If A gives B a head start of 15 मीटर, A यहाँ B यहाँ ये 15 मीटर का हेड स्टार्ट दिया and still beats him by 10 सेकेंड, बताओ 10 सेकेंड से फिर भी हरा दिया, then what is the speed of the B, B की स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इतने को हरा रहा है, अब ए की मेरे को डिस्टेंस पता है, क्योंकि ए पूरी खत्म कर रहा है पूरी रेस, यानी पूरी रेस अपनी 400 मीटर की दी हुई है, तो ए का टाइम निकालते हैं, कितना आएगा 400/16 यानी कि 25 सेकेंड। ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, ए पूरी रेस खत्म करेगा, तब तक बी भी तो यहां से यहां खत्म करेगा, तो मतलब टाइम तो दोनों का भी सेम हो, मतलब ये जो बी है यहाँ से यहाँ तक के लिए भी वही टाइम लगेगा, लेकिन बी अभी जो अपना है ये जहां तक पहुंच रहा है पहले, तब तक बी यहाँ था वैसे, लेकिन खत्म करेगा तो खत्म तो करेगा ना भाई, उतने टाइम में अभी तक तो यहीं पहुंचा है, लेकिन खत्म करेगा तो उससे कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ये जो दे रखा है भाई, तो प्लस में 10 सेकंड और ले लेगा, तो बी का टाइम क्या आ जाएगा 25 + 10 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 35 सेकंड हो जाएगा। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि बी डिस्टेंस कितनी दौड़ रहा है, स्पीड ऑफ बी निकाल लेंगे, बी डिस्टेंस कितनी दौड़ रहा है, 400 में से ये 15 घटा देंगे, इतने वाली रहेगी 385/35
क्योंकि 35 टाइम है, सेकंड है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बार और 3 5 1 बार 11 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड द नेक्स्ट इज नथिंग। तो ये वाले क्वेश्चन थे रेस के, बहुत ही सही टॉपिक था, बहुत मतलब अच्छा टॉपिक था, और ये वीडियो करने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक में।